हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कोई एसी खरीदना चाहते हैं? अगर जो आप कोई एसी खरीदना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो बिना समय ख़राब किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात जो है वह है हमारा बजट। जब हम कोई एसी खरीदते हैं तो कुछ बातें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमारी एसी आउट ऑफ बजट जाने लगती है। जैसे कि हम कोई स्प्लिट एसी लेते हैं, फिर उसमें हमें एडिशनल कॉपर पाइप हो जाता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो जाते हैं, साथ में स्टेबलाइज़र लग रहा है। वो सब खर्चे कुल मिला के हमारा 5 से 7 हज़ार एक्स्ट्रा हो जाता है। हाँ, तो इसलिए जब भी हम कोई स्प्लिट एसी खरीदते हैं तो अपने बजट से 5 से 7 हज़ार की कम की लें। ये बात हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है। जैसे कोई विंडो एसी ले रहा है तो उसमें एडिशनल खर्चा 2 से 3 हज़ार का आता है। उतना हम कम बजट ले करके एसी लें, ताकि वो आगे बजट जा करके हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गया, स्टेबलाइज़र हो गया, इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह उसमें। अगला है कि हम एसी किस तरह की लें। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है कि एसी अब जो आ रही हैं वो इन्वर्टर में आ रही, नॉन इन्वर्टर आ रही, स्प्लिट आ रही हैं, विंडो आ रही हैं। तो पहली तो बात, विंडो और स्प्लिट दोनों ही इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में आती हैं। विंडो पहले नहीं आती थी लेकिन अब आना शुरू हो गई हैं। हाँ, तो अब विंडो या स्प्लिट में जाएं, किस में जाएं? तो विंडो एसी आप लगा सकते हैं अगर जो आपके यहाँ स्पेस है। ये बेस्ट एसी होती हैं क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबली होती है पूरी असेंबल होके ही आती हैं। इनमें इतनी जल्दी कोई दिक्कत नहीं आती है और इनका जो मेंटेनेंस खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। स्प्लिट एसी इनका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी विंडो एसी से ज़्यादा होती है। अगर जो आपका बजट टाइट है तो आप विंडो एसी के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप स्प्लिट एसी बेशक देखने में बहुत अच्छे होते हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। स्प्लिट एसी कूलिंग में कुछ खास अंतर नहीं, लेकिन हाँ, विंडो की पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कूलिंग। हाँ, तो बात आती है इन्वर्टर ले या नॉन इन्वर्टर। तो जहाँ पे एसी लगी है वहाँ पे अगर जो ओपन है, बार बार दरवाजे खुलने होते हैं, या हॉल में लगाना है एसी, या किचन के पास, या जहाँ ज़्यादा गर्म रहता है इलाका, आप अपने टेरेस के जस्ट नीचे वाले कमरे में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप नॉन इन्वर्टर लीजिए। क्योंकि इतनी कूलिंग अब मेरे ख्याल से इन्वर्टर नहीं दे पाएगा। इंस्टेंट जहाँ ठंडा करना होता है वहाँ पे आप नॉन इन्वर्टर लीजिए। जहाँ पे आप लगातार एसी यूज़ कर रहे हैं 6 घंटे से ऊपर, आप एसी लगातार कंटिन्यूसली चलना ही चलना होता है कि लगातार दिन भर चलता रहता है, रात में या रात में ऑन किया तो रात भर चल रहा है। जहाँ पे आपका लगातार एसी चल रहा है वहाँ पे आप इन्वर्टर एसी लीजिए। जहाँ पे आपका एसी लगातार नहीं चलना है वहाँ पे आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको सजेस्ट कर दूँगा। जो नेक्स्ट चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है वो हमारा एरिया होता है। देखिए, आपका जितना बड़ा एरिया होता है उतनी हैवी ड्यूटी की आपको एसी लेनी पड़ेगी। जैसे आपका एरिया 150 से 160 स्क्वायर फीट है, तब आपका 1 टन एसी में काम आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो एरिया इससे ऊपर हो रहा है 200 स्क्वायर फीट तक, तब आपको 1.25 टन की एसी आती है, आप उनके साथ जा सकते हैं। या 1.5 टन एसी 300 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर कर लेती है, अगर जो आपका छत पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रही हैं तो। अगर सनरेज पड़ रही हैं तब भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। और 2 टन का एसी 300 स्क्वायर फीट से ऊपर का एरिया कवर करती हैं। अगर जो आपका यही है कि जहाँ पे आपका सनरेज डायरेक्ट पड़ रही, धूप या तो कमरे में आ रही है, दीवार पे डायरेक्ट पड़ रही, कमरा बहुत ज़्यादा ही हीट हो जा रहा है, तो आपको वहाँ पर जहाँ पे 1.5 टन का एसी है वहाँ पे 2 टन का लगाना पड़ेगा। जहाँ पे 2 टन का 1 टन का एसी लगना था वहाँ पे 1.5 टन का एसी लगेगा। अगला जो टॉपिक है जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं वो है हमारा जो नॉइज़ होता है। आप एसी लगाते हैं चैन से सोने के लिए, लेकिन आपका एसी रात में इतनी आवाज़ करता है कि आपको सोने नहीं देता है। तो इस पे आप हमेशा, उस पर मेंशन होता है कितने डेसिबल आवाज़ करता है, तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि कम से कम आवाज़ करें। 40 डेसिबल अगर जो है तब भी आप इतना डिस्टर्ब नहीं होंगे, जितना कम होगा उतना अच्छा है आपके लिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए खरीदते समय एसी। और जो उसका प्रोडक्ट मटेरियल है, हाँ, प्रोडक्ट मटेरियल एसी सस्ते करने के चक्कर में लोग कॉपर की जगह एल्युमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी भी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं
कॉपर कंडेंसर दे रही हैं या कॉपर पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को देखें पहले अच्छे से, और हमेशा कॉपर के साथ रहें, क्योंकि एलुमिनियम में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो डायरेक्ट चेंज होता है, वो रिपेयर नहीं होता है। आप टेक्नीशियन बुलाते हैं, फिर वो नए पार्ट के लिए बोलता है, फिर आप कॉपर का लगवाते हैं। उससे अच्छा आप पहले ही कॉपर का ले लीजिए उसमें, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, और जो वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारी अगली वीडियो जो आ रही है टॉप 5 स्प्लिट एसी के बारे में आएगी, आप उसे ज़रूर से चेकआउट करें। थैंक यू।